Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very warm welcome to Evening with Sheely। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे आज हमारे वेजिटेरियन शो के। आज हम अपने शो पे ऐसी डिशेस बनाएंगे जिसमें गोश्त और मुर्गी और मछली कोई चीज़ शामिल नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो वेजिटेरियन हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे लोग फैंस हैं जो दे आर ओनली वेजिटेरियंस। और इसमें एक रेसिपी है अंडे की, लेकिन अगर आपको ना चाहे नहीं बनाइए। बहुत मुझे तो आप यकीन करें, आई लव वेजिटेरियन फूड, वेजिटेबल्स, आई लव वेजिटेबल्स एनी टाइप एनी फॉर्म। रोज़ मुझे आप सब्ज़ी दाल कड़ी दे दें, मैं खुश हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की दाल मखनी, जो सबकी फेवरेट होती है, रेस्टोरेंट स्टाइल की दाल मखनी है, फेवरेट दाल मखनी। और हम बना रहे हैं शाही गोभी मटर, और हम बना रहे हैं एग भुजिया, अंडे की भुजिया। ये 3 रेसिपीज़ हैं। आपको पता है आज जुमेरात वाला दिन है, जुमे की रात है, और हमारे प्रोग्राम का उसूल है कि हम पहले प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। आइए आप भी मेरे साथ मेरी दुआ में शामिल होइए। हो सकता है आपकी आमीन से अल्लाह ताला हम सबका बेड़ा पार कर दे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह जाने अनजाने गुनाहों को मुआफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। ऐसे काम की तौफ़ीक दीजिए जो आपको पसंद है, ऐसे कामों से ऐसे लोगों से दूर कर दीजिए जो आपके नापसंदीदा हैं। या अरहमर राहिमीन आप हमसे राज़ी हो जाइए, हमारी औलादों से राज़ी हो जाइए। या अल्लाह पाक कब्र के अज़ाब से, जहन्नम की आग से हमें बचाना। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। या अल्लाह कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना। मुनकर नकील के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। प्यारे नबी के हाथ जाम कौसर अनायत फरमाना। पुल सरात पे से साबित कदमी के साथ तेज़ी के साथ गुजार देना। या अल्लाह, या अल्लाह, बहुत सारों के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत। या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला दर्जात अता फरमा दीजिए। या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें ऐसे काम करने की तौफ़ीक दीजिए जो हम उनके लिए हम सदका जारिया बन सकें। या अल्लाह जिनके माँ बाप हयात हैं उनको सेहत वाली बड़ी ज़िंदगी अता फरमाइए, और हमारी औलादों को ऐसे काम करने की तौफ़ीक दीजिए या अल्लाह कि वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। या अल्लाह मुझे, मेरी औलादों को, हम सब की औलादों को या अल्लाह वक्त पर 5 टाइम नमाज़ पढ़ने की हिदायत और तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शुमार कर दीजिए। या अल्लाह अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल फरमा दीजिए। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह सबकी नेक दिली अरमान जायज़ ख्वाहिशात आरज़ू जो हमारे हक़ में सबके बेहतर है, आप पाक परवरदिगार उसको पूरा फरमा दीजिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर, या अल्लाह कश्मीर पर अपना रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह जो बेमासूम मारे जा रहे हैं, या अल्लाह आप उन पर, उनके घर वालों पर करम और फजल फरमा दीजिए। या अल्लाह बहुत सारे हाजी अभी भी वहाँ पर हैं, आप सबको साथ खैरियत की तंदुरुस्ती सलामती के साथ अपने उनके घर बार बच्चों में मिलवाइए, और इंशाअल्लाह ताला या अल्लाह आइंदा साल हमारी लब्बैक को भी कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, मुझ समेत आप सब के लिए आसानियाँ पैदा कर दीजिए, नेक लोगों से पाला पड़वा दीजिए। या अल्लाह बहुत सी बच्चियाँ बे औलाद हैं, या अल्लाह आपके लिए तो मिनटों का काम है। या अल्लाह आप सबकी गोदों को भर दीजिए। या अल्लाह आप सबकी गोदों को भर दीजिए, नेक औलाद अता फरमा दीजिए। और जो औलाद वाले हैं या अल्लाह उनको औलाद की आजमाइशों से बचा के रखना। या अल्लाह किसी किस्म की आजमाइश न देना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की, औलादों की, दामादों की, किसी किस्म की आजमाइश में न डालना मेरे अल्लाह। या अल्लाह बहुत से लोग सफ़र पे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, अल्लाह पाक सबको उनकी डेस्टिनेशंस तक साथ खैरियत के पहुँचाइए और साथ खैरियत के वापस लेके आना।
या अल्लाह हमारी दुआओं में असर दे दीजिए। या अल्लाह हमें झूठ से, गीबत से, बहुत से बचा के रखना, हसदों के हसद से या अल्लाह हमें बचा के रखना। या अल्लाह हम पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह किसी किस्म की बीमारियों में न डालना। या अल्लाह हॉस्पिटल्स जाएं तो कांप उठता है जिस्म। या अल्लाह कैसी कैसी बीमारियों में लोग पड़े हुए हैं। या अल्लाह आप सब पर अपना रहम और करम फरमा दीजिए। हम सबको सेहत कामला आजला वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह आजमाइशों में ना डालना। या अल्लाह बहुत कमज़ोर है, हमें आजमाइशों में नहीं डालना। अल्लाह पाक हम पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए हैं, हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दीजिए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, मेन्यू आपको बता दिया और बहुत ज़बरदस्त मेन्यू है, लेकिन हम पहले स्टार्ट करेंगे आज हमारी दाल मखनी से। इत्तेफाक देखिए 11 साल हो गए हैं मुझे मसाला चैनल पे, अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर में हो जाएंगे, 16 नवंबर को, या हाँ 16 है या 9 है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इवनिंग विद शिरीन की डेट में, मसाला मॉर्निंग की। बहरहाल आप लोगों को ज़्यादा पता है। मैंने आज तक दाल, ये असल वाली जो दाल मक्खन ये नहीं सिखाई थी, कभी भी नहीं सिखाई थी, लेकिन अब मैंने सोचा नहीं अब सिखानी चाहिए। वाकई इसलिए कि जब आप इंडिया जाओ और वहाँ के होटल्स में जाओ और ये दाल आप ऑर्डर करो, क्या मज़े की लगती है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। अच्छा, इसमें जो दाल यूज़ होती है ना वो साबत माश है, जिसे हम उड़द कहते हैं। साबत उड़द काले रंग की होती है, साबत मसूर नहीं, उड़द, ठीक है, उड़द की दाल साबत। और इसमें पड़ता है राजमा, यानी जो लोबिया होता है ना, लाल लोबिया, वो पड़ता है। अब इसको मैंने किया क्या था, सुबह मैंने मंगवाई दाल, 1 पाव वो था साबत उड़द और आधा पाव राजमा। इन दोनों दालों को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया, ठीक है। फिर 12 बजे दोनों में मैंने 6 कप पानी डाला, एक प्रेशर कुकर में 6 कप पानी डाला और उसमें ये दोनों डाले, राजमा भी डाल दिया, ये साबुत उड़द भी डाल दिया, नमक डाला 1 चाय का चम्मच और 1 खाने का चम्मच अदरक बारीक चॉप 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 और 1 खाने का चम्मच बारीक लहसुन चॉप। ये तीनों चीज़ें, लहसुन, अदरक चॉप और नमक डाल के आधे घंटे के लिए इसको प्रेशर कुक किया। टाइम लगता है दोनों को गलने। आधे घंटे के लिए इसको मैंने प्रेशर कुक किया, तो आधे घंटे के बाद इसकी शक्ल अच्छी खासी हो गई, ठीक है, मतलब मुझे फ़ील हो गया कि हाँ ये गल गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको वापस से चूल्हे पे चढ़ाऊँगी और इसमें 1 कप गरम पानी, खौलता हुआ पानी डाल के और इसको मज़ीद हम आधा घंटा पकने देंगे। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं, 15-20 मिनट ज़रूर पकाऊँगी। फिर अलग से एक फ्राई पैन में मैं प्याज लाल करूँगी, सारे मसाले उसमें डालूँगी, टमाटर डाल के उसका हम मसाला भूनेंगे और फिर उसको हम दाल में डाल के फिर मज़ीद 10 मिनट पकाएंगे और आखिर में बहुत सारा मक्खन, ठीक है। तो ये हम इस रेसिपी से हम स्टार्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह बाकी की 2 रेसिपीज़ तो फटाफट बनेगी। शाही गोभी मटर है, शाही इसलिए नाम है इसका कि इसमें काजू पड़ेंगे, तो इसके काजू का पाउडर, ठीक है, ये है, और अंडे की भुजिया। आपको ये तीनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी। कंप्लीट मील है, आप इसके साथ पूरी सर्व कर लो, चपाती है, तंदूरी नान है, चावल है, इस दाल के साथ चावल बना लीजिए। कंप्लीट आपका मेन्यू होगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और शो की तरफ चलते हैं। आपको मैं पहले अच्छा ब्रेक आ चुकी है, चलें ठीक है, आप लोग चलिए ब्रेक लेके आइए, ब्रेक से हम वापस आते हैं और आके हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट दाल मखनी। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और यहाँ पे आपको मैं दाल दिखाना चाह रही हूँ बिकॉज़
हमारे पास आज गिफ्ट भी है आप लोग के लिए, एनेक्स की तरफ से भेजा हुआ ये ज़बरदस्त सा हैंडी मीट मिंसर। वाओ, एनेक्स की क्या बात है, देखें ज़रा, एक नई चीज़ निकाल दी है। इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं है इसमें, हैंडी गोश्त की बोटियाँ डालें और चलाएं, कीमा निकल आएगा। क्या बात है। तो अगर आप ये जीतना चाहते हैं तो आपको आज का सवाल का जवाब देना है, साबत उड़द साबत मसूर में क्या फ़र्क है। इट्स वेरी सिंपल, एवरीबडी नोज इट, ठीक है। साबत उड़द और साबत मसूर में क्या फ़र्क है। अच्छा, मेरा ख्याल से मैं इसको पतीली में कर लेती हूँ। अच्छा, ये देख लीजिए आप लोग, ये तो हमारी राजमा है। हाँ, दिस इज़ किडनी बीन्स, रेड किडनी बीन्स। ये हो गया, ये मैंने आधा कप लिया था या आधा पाव समझ लें। और ये जो है उड़द, ठीक है, ये देखें साबत उड़द है ये, और कितनी बेहतरीन गली हुई है। देखें, इसका प्रेशर कुकर में गलाई है। 2 घंटे भिगो दिया था मैंने दोनों को साथ, ठीक है। 2 घंटे भिगोने के बाद प्रेशर कुकर में मैंने 6 कप पानी डाला, 1 चाय का चम्मच नमक डाला, 1 खाने का चम्मच भर के चॉप जिंजर डाली ऐसी, और 1 खाने का चम्मच इसी तरह लहसुन चॉप डाला, और 6 कप पानी डाले और इसको प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया। आधा घंटा बॉईल किया उसमें, ठीक है। आधे घंटे के बाद खोला तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी थी। अब इसको मैं वापस डाल रही हूँ पतीली में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शीरी आंटी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आमना, आप कैसे हो बेटा? मैं ठीक ठाक। आपका मैं शो देख रही थी, बहुत अच्छा, आज की रेसिपीज बहुत अच्छी हैं। सिंपल ना? जी बिल्कुल, मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरे लिए बहुत अच्छी रेसिपीज हैं। वाह, अच्छा, यू आर अ वेजिटेरियन। हाँ जी, मुझे इतना ना गोश्त इतना पसंद नहीं है, तो सब्जियां दालें ज़्यादा शौक से खाती हूँ। अच्छा, ओके, गुड। तो आप ये अच्छा तीनों शीरी चीज़ें आंटी, ट्राई मैंने आपसे एक बात पूछनी है जी जान, पूछो। कि मेरे ना जो आम हरी मिर्ची होती है ना, बेशक वो ज़्यादा तेज़ हो या तेज़ नहीं हो, पर मैं काटूँ तो मेरे हाथ में जलन शुरू हो जाती है। ओके। इसके एक मुझे आंसर दीजिएगा। और एक और बात है कि ये जो मिल्क पैक है क्रीम वाली, अगर मैंने ये केक में फ्रॉस्टिंग करनी हो तो इसके अंदर मैं चॉकलेट ऐड करके, कुकिंग चॉकलेट ऐड करके चीनी भी डालनी पड़ेगी? हाँ, गनाश बनानी पड़ेगी। नहीं मतलब इसमें इसी क्रीम में मुझे चीनी भी ऐड करनी पड़ेगी इसको मीठा करने के लिए, या ऐसी ठीक है? गनाश में चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, उसको चॉकलेट कवर कर देती है। ठीक है, मतलब वो मीठी हो जाएगी। ये क्रीम वैसे हम शुगर के बगैर यूज़ कर सकते हैं ना केक में? ओनली फॉर गनाश। ठीक है, चले आप मुझे ये मिर्चों का थोड़ा बताइएगा। मुझे बिल्कुल, मैं मिर्च का तो मेरे हाथ से आके जलन बहुत शुरू हो जाती है, वो फिर ठीक भी नहीं होती इजीली। ठीक है, ठीक है, ओके मेरी जान। अच्छा, आप पता है क्या करो मिर्चों के लिए? अल्लाह हाफिज़ बेटा। आप मिर्चों के लिए अपने हाथ को ग्रीस कर लो, नॉट विद वैसलीन, वरना तो खाने में जाएगा ना, नॉट विद एनी क्रीम, विद ऑयल। ऑयल से आप अच्छी तरह से उसको ग्रीस कर लो एंड यूज़ ग्लव्स। यही कर सकते हो आप, बिकॉज़ वाकई में आप सही कहते हो, और कभी कभी तो वाकई हाथ बिल्कुल जलने लगते हैं। अच्छा, ये 1 कप पानी मैंने लिया है, और पानी मुझे खौलता हुआ पानी। जी बेटा, दुबई से कॉल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम, आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप कैसी हैं? कैसी तबीयत है आपकी? घर अल्लाह, वाले कैसे हैं? सबको मेरी तरफ से मुहर्रम की, न्यू ईयर की मुबारकबाद। खैर मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, बहुत हाँ, शुक्रिया। नए इस्लामिक साल की। और आपा कैसी तबीयत है? बिल्कुल सही है आप? जी घर अल्लाह पे का सही है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। और हमारे सारी टीम कैसी है? सब अल्लाह का शुक्र, आप लोगों की दुआएं हैं, जज़ाक अल्लाह। आपा, हाँ ऐसे ही, मैं इतने दिन हो गए थे, 7-8 महीने, मैंने कहा बात ही नहीं हुई आपसे। बहुत शुक्रिया। कराची नहीं आना हो रहा आपका? नहीं आपा, वो जिस दिन अपनी इसकी सालगिरह थी, इवनिंग विद शीरी की, उसी दिन मेरी सास का इंतकाल हो गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, तो फिर उस दिन हम लोग उसके 2-3 दिन लगे थे, उनको वहाँ लेकर गए थे, उन्होंने बोला था पाकिस्तान, फिर वहाँ
रहे, फिर 40वें के बाद आई, फिर इनके 2-3 ऑपरेशन हो गए, उस चक्कर में लगी रही। अल्लाह सब तरफ खैर रखे, सबकी परेशानियों को दूर करे। थैंक बस यू अभी मिसेस आपसे मैंने नजर। कहा बात करूं। थैंक यू। आपा ये इससे बात करें, मेरे बेटे से, सादिक से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आंटी। जी जान, कैसे हो आप? लाइन ड्रॉप हो गई बेटा। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की इतने दूर से, दुबई से। अच्छा ये देखें, ये मैंने इसमें 1 कप खौलता हुआ और पानी डाल दिया है, और इसको, जी मक्खनी दाल बन रही है, और इसको मैं कवर करके छोड़ रही हूँ। ठीक है, ठीक है। इसको मैं बॉईल कुक करूँगी। मज़ीद गर्म पानी डालने के बाद, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं 15 मिनट करूँगी। 15 मिनट के बाद मैं अभी इसका बघार रेडी करती हूँ। जब वो 15 मिनट के बाद में वो बघार जब रेडी हो जाएगा तो मैं उसमें डाल दूँ। ठीक है। कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। हेलो। आप हेलो जी बेटा। जी, आपकी आपका रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं और मैं आपके शो पूरा फॉलो करती हूँ। थैंक यू बेटा। और आज जो आप बना रही हैं मखनी दाल, जी जी ये भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ज़रूर ट्राई करना बेटा। जी। हेलो। जी बेटा। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? तो आप अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो आप PTCL से कॉल कीजिए। PTCL लाइन से कॉल कीजिए। PTCL लाइन से कॉल कीजिए, और आपको बहुत अच्छी आवाज़ आएगी, डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हेलो। हेलो, ठीक है, आप किससे कॉल कर रही हैं? PTCL लैंडलाइन से कॉल कीजिए। सही है बेटा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अब हम आते हैं इसके बघाड़ पे। अच्छा, बेटर है, देखें हमारे पास हेल्दी ऑयल तो है, कुकिंग ऑयल। हमेशा आपको बताया है कि बेस्ट एंड हेल्दी कुकिंग ऑयल जो है हमारा, वो इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल है। स्पेन की प्रोडक्ट है, वहीं बनता है। असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, वहीं से पैकिंग होके कराची पाकिस्तान लाया जाता है। इनके पास 3 किस्म के ऑलिव ऑयल्स हैं, एक पामेस है, एक एक्स्ट्रा लाइट है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन है। प्लस इनके पास कोकोनट ऑयल भी है, जो कि आप बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, खाना बनाने में भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके कोकोनट ऑयल का फ्लेवर पसंद है। श्रीलंका में, कोलंबो में क्या है, सब कोकोनट ऑयल में खाना बनाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। प्लस इटालिया वालों के पास अमेजिंग कैंड फ्रूट्स हैं, उसकी तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, बिकॉज आई यूज़ ओनली इटालिया कैंड फ्रूट्स। घर पे भी, मेरी क्लासेस में भी, यहाँ पे भी जो सामान मैं लाती हूँ, इटालिया का मिक्स फ्रूट कॉकटेल, पाइनएप्पल, पीचेस, स्वीट कॉर्न, मशरूम्स, दे आर सुपर एक्सलेंट। ठीक है, जब भी मैं जाती हूँ सुपरमार्केट में ढेर सारी वैरायटी पड़ी होती है, बट आई पिक अप इटालिया, बेस्ट है। तो आप भी इसी का इंतखाब कीजिए, बहुत सारी चीज़ें। और अब तो क्या बात है, इटालिया के पास असॉर्टेड पास्ता वैरायटी भी है, तो आप भी पास्ता इटालिया का ही यूज़ कीजिए। ठीक है। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि मेरे पास बहुत ही हेल्दी ऑयल है, सब कुछ है, लेकिन दाल जब आती है तो उसका तड़का घी में या मक्खन में ही अच्छा लगता है, और ख़ासकर मक्खनी दाल हो तो मक्खन में ही, ज़ाहिरी बात है, आपको करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पामेस ऑयल डालूँगी, बिकॉज़ बटर वरना एवेपोरेट हो जाएगा। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल हम डालेंगे 3 टेबलस्पून जितना।
ठीक है, इसमें चलिए गया मक्खन। मक्खन आप डाल लो अबाउट हाफ कप, सॉरी क्वार्टर कप। अच्छा, फिर इसमें हम प्याज डालेंगे आधा कप चॉप्ड। एक दरमियानी प्याज को लेके उसको आप चॉप कर दीजिए, ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। जैसे ही हमारा मक्खन मेल्ट होगा मैं ये प्याज डालूँगी। प्याज डालने के बाद आप लोग यहाँ नहीं होंगे, लेकिन प्याज डालने के बाद मैं इसमें ये टमाटर शामिल करूँगी। और ये टमाटर बॉइल्ड है। किस तरह से बॉइल्ड है, मैंने 3 टमाटर लेके उसको खौलते हुए पानी में डाल दिया था। 1 मिनट के बाद उसका छिलका, उसका स्किन उतरने लगता है। मैंने उसको बाहर निकाल के उसका स्किन पुल आउट कर लिया, खींच लिया। और जो टमाटर थे उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लें या चॉप कर लीजिए, ठीक है। छिलका बगैर के ये 3 टमाटर हैं। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे आप देखो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। प्याज मैंने कहा आप लोगों के सामने ही डालूँगी ना। प्याज को मुझे खूबसूरत सा लाइट गोल्डन करूँगी। जैसे ही प्याज खूबसूरत सी लाइट गोल्डन होगी, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चॉप्ड जिंजर। मैंने बॉईल करते वक्त भी डाला है। वन टीस्पून गार्लिक और 1 टीस्पून हीप जिंजर। ज़रा सी खूबसूरत होने लगेगी प्याज, तो मैं इसमें ये स्किनलेस यानी स्किन उतरे हुए चॉपराइज्ड या चॉप टमेटोज़ डाल दीजिए। नमक जाएगा, देखो नमक मैंने डाला है लेकिन थोड़ा और डालूंगी। नमक जाएगा, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, वन टीस्पून चिली पाउडर, वन टीस्पून लेवल सॉल्ट, ये भी डाल रही हूँ मैं, आप लिख लो। थोड़ा सा हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत। ये देखें अब मेरी प्याज हो रही है, प्यारी सी खुशबू भी आ रही है मुझे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये टमाटर, लाल मिर्च और नमक। अस्सलाम वालेकुम महवेश। वालेकुम सलाम जानी, क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, आप लोग ठीक हो मेरी जान? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्लाह का आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्लाह का बहुत एहसान है। जानी मैंने आंसर भी देना है। जी जान दो। उड़द की दाल, काली माश की दाल होती है। हाँ, और ये साबुत मसूर की दाल ऑरेंज कलर की होती है, ये जिसे मलका मसूर कहते हैं। क्या बात है भाई, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, माशाल्लाह आपका शो बहुत ही अच्छा है। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर ट्राई करना ये दाल। अच्छा जी जरूर जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू बेटा। महवेश खुश रहिए। अच्छा देखें, टमाटर चले गए, साबुत ज़ीरा चला गया आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के, और 1 चाय का चम्मच देखो लेवल करके क्या गया, नमक, 4 टेबलस्पून दही,
देखें पानी सूख गया है। जो मैंने 1 कप पानी डाला था, ये देखें कितनी अच्छी बेहतरीन हो गई है। अस्सलामुअलैकुम। मैं साइमा बात कर रही हूँ कराची से। जी जान, बोलो। जी, मैंने पहले भी, आज से 1 महीना पहले भी आपको कॉल की थी। बहुत शुक्रिया। बस मुझे आप यही कहना है कि आप बहुत अच्छा सिखाती हैं। अभी रिसेंटली ईद पे दावतें हुई थी तो मैंने आपकी बनाई हुई रेसिपी ही ट्राई की थी, मीठे में भी और वैसे सॉल्टिश डिशेस भी। क्या तो क्या माशाल्लाह बता सकते हो? क्या क्या, मेरा दिल खुश हो जाएगा। बताएं। अच्छा, ये जो आपने चॉकलेट ब्राउनी बताई थी ना, आइसक्रीम वाला जो मीठा बनाया था, जी, मैंने जी। वो बनाया था, आपका बनाया हुआ। ओके, आपकी बनाई हुई मैंने बिरयानी, टिक्का बिरयानी बनाई थी। वेरी गुड। अच्छा, और एक स्टाइल आपने फिश का भी, मस्टर्ड फिश वाली बताई थी ना, मैंने वो बनाई थी। वेरी गुड बेटा, चलें। हाँ, और इतना सबको पसंद आया तो मैंने सबको यही बताया था कि शीरी आपा ने मुझे सिखाया, बताया टीवी में। और सब कहते हैं ना कि आप गिफ्ट चाहिए, मैं कहती हूँ सबसे बड़ा गिफ्ट यही कि आपसे बात हो जाए, या फिर आप जो कुछ हमें सिखा रही हैं ना और सब तारीफ करते हैं, यही बहुत है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया बेटा, कितना बड़ा पन है आपका मेरी हाँ, जान। मेरे लिए खुश तो रहिए। यही बहुत है कि मुझे इतना ज्यादा होता है। हर रेसिपी में आपकी लिखती हूँ, डेट और डे के साथ लिखती हूँ, Very ताकि good. मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कभी ढूंढने में और करने में। वेरी गुड। अच्छा, आज के सवाल का जवाब देना पसंद करोगे बेटा? हाँ, बस मुझे ये पूछना, उड़द की दाल, मुझे ना पहली दफा नाम सुना है मैंने उड़द का। उड़द ये और किसको माश कहते हैं, सेम मुझे है नहीं पता। मेरी जान, उड़द और माश सेम है। उड़द इसकी जो साबत होती है काली वाली, उसको उड़द बोलते हैं, वरना जो छिली हुई होती है वो माश कहलाती है। अच्छा, ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा, ये देखें, ये मेरी ये जो है मेरा बघार, ये हो गया है। अब हम इसमें इसको डाल रहे हैं और आप लोग जा रहे हैं ब्रेक पे, तो ये बघार इसमें जा रहा है और इसको हल्का करके और 10 मिनट इसको मैं छोड़ रही हूँ पकने के लिए। ठीक है, मिक्स करके इसको मैं हल्के पे छोड़ रही हूँ और फिर बस इसको हम डिश आउट करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, हमारी दाल अल्हम्दुलिल्लाह डन है और मैंने चखी भी है ब्रेक में। दिल चाह रहा है प्याले में डाल के पियो, मज़े की। अच्छा, इधर क्रीम लिखी हुई है आपके पास, हाफ कप फॉर गार्निशिंग। हाफ कप है, थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है। जी बेटा, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बहुत प्यारी लग रही हैं। जी,
बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, और रेसिपी भी आपकी बहुत प्यारी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। कल आपने वो बनाई थी ना बांग्लादेशी फ्राइड फिश, बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी लुक थी, और मैंने इंशाल्लाह कल ट्राई करनी है। ज़रूर तो क्या- ट्राई, ज़रूर बनाइए, ज़रूर बनाइए। अच्छा, आपकी साथी भी बहुत अच्छी होती है, और मसाला टीवी पे जो भी शेफ है माशाल्लाह अच्छी रेसिपी बनाते हैं, Thank बहुत, और you आपकी बहुत अच्छी रेसिपी होती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप देखते हैं वक्त निकाल के, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बस बताएं मेरे पे। चलिए जी, एक रेसिपी से हो गए हम फारिग। अब हम आ रहे हैं अपनी शाही गोभी मटर, फटाफट बनेगी। अच्छा, इसके लिए आधा किलो फूल गोभी लिए, कॉलीफ्लावर जिसको मैंने ब्लांच किया है, बिकॉज़ इतना टाइम मुझे पता था यहाँ टाइम लगता है गलने में, तो इसलिए मैंने इसको ब्लांच किया है। ब्लांच का क्या मतलब होता है? खौलते हुए पानी में डाला है, 2 मिनट छोड़ा और निकाल लिया है, तो इसका कुकिंग टाइम आधा हो गया, आधी गल चुकी है ये, ठीक है। अच्छा जी, शाही गोभी मटर। शाही गोभी मटर के लिए हमने कॉलीफ्लावर अलग अलग कर ली और इसको खौलते हुए पानी में डाल के 10 मिनट से भी कम मैंने इसको एक भाप उबाल दिया था और फिर निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अगर कॉलीफ्लावर को फ्राई करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, मैंने नहीं किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, तेल लूँगी इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, हाफ कप, लेकिन मैं हाफ नहीं डालूँगी बिकॉज़ इटालिया का जो ऑलिव ऑयल है वो 30% लेस यूज़ होता है, तो आधा कप से हमने थोड़ा कम डाला है, ठीक है। और इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज डाल के हम फ्राई करते हैं। 1 कप ये रखिए। कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है बेटा। कैसा लग रहा है आज की रेसिपीज़? आपा बहुत ज़बरदस्त। एक्चुअली मैंने नेक्स्ट वीक का जो मेन्यू देखा था उसके लिए मैंने कॉल की, मुझसे रहा नहीं गया। आपा बहुत ज़बरदस्त, अगले वीक का भी बहुत ज़बरदस्त मेन्यू है। स्पेशली आपने जो 9-10 मुहर्रम के हवाले से जो आपने शो किया हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपा उसके रेसिपीज़ के नाम वो सारी रेसिपीज़ सबरीन ने मुझे तंजानिया से भेजी हैं, 2 दिन की, वो उसकी रेसिपीज़ हैं। जी बिल्कुल आपा, थैंक यू। आप हर मौके पे हमारा बहुत ख्याल रखती हैं और हमें कुछ नया बनाने के लिए मतलब तरद्दुद नहीं करनी पड़ती, आप पहले ही प्लान करते हो। बहुत शुक्रिया आपका। बेटा आवाज़ नहीं आ रही, आप एक काम करो, PTCL की लैंडलाइन से कॉल करो। मैं तमाम अपने देखने वाले चाहने वालों को यही कहूँगी जो मुझ तक पहुँचना चाहते हैं कॉल के ज़रिए, तो प्लीज़ PTCL की लैंडलाइन से कॉल करिए, आपकी आवाज़ भी क्लियर होगी, मैं भी सुन सकती हूँ, आप लोग भी सुन सकते हैं, खुशी खुशी दोनों तरफ से हमारी बात होती रहेगी, ठीक है। फारूक दोबारा कर लो PTCL से, लैंडलाइन से। थैंक यू। अच्छा जी, ठीक है, प्याज चली गई, प्याज को हम थोड़ा सा सौटे करेंगे। इसमें भी अदरक जाएगी चॉप्ड, या कुचली हुई। हमाम दस्ते में अदरक का 1-2 पीस काट के उसको कुचल लें, कुचली हुई भी डाल सकते हैं या चॉप भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास खशखाश है, 1 टेबलस्पून भून के पिसी हुई, ठीक है। ये मैं इसी में ही मिला रही हूँ। ये मेरे पास लौंग है, कट, आई लव इट। कॉलर हैं बहरीन से। अस्सलाम वालेकुम रंजीता। वालेकुम अस्सलाम आंटी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज आपके लिए डिशेस बन रही हैं ख़ास। नहीं,
आंटी मेरे को आपको हैप्पी टीचर्स डे कहना था, इसीलिए मैंने कॉल किया। क्या किया? हैप्पी टीचर्स डे। हाय, इंडिया थैंक में यू। इस दिन 5th of September is celebrated as Teachers Day. Thank So you, we मेरी give जान। regards and like मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकती, हाय। बट आपके लिए जरूर प्रेयर्स कर सकती हूँ और दिल से करती हूँ। इससे बड़ा जो भी तोहफा आज क्या है? मैं स्पेसिफिकली आपकी वजह से ही आंटी जान, मतलब कुछ भी अगर बनाते हैं ना तो सबसे पहले थैंक यू आपको ही निकलता है मुंह से। Thank you, बेटा, thank you। विदाउट इवन चार्जिंग अ सिंगल पेनी आप बस घर के कंफर्ट में रहकर इतना कुछ सिखा दिया हमें, इतना कुछ, और आगे सिखाती रही है हमें। बस यही दुआ है। थैंक यू और आंटी लोड्स ऑफ लव फॉर यू। थैंक यू आंटी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू मेरी जान, खुश रहिए, आबाद रहिए। आई एम हाईली ऑनर्ड एंड आई एम सो लकी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन करें, मैं जब रोज़ रात में इशा से फ़ारिग होती हूँ, मैं इस सजदे में जाती हूँ, अल्लाह ताला से मैं शुक्राने का सजदा करती हूँ। और मैं आप लोगों के लिए आप यकीन करें, मैं ये कहती हूँ अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वाले और चाहने वालों को सेहत भरी ज़िंदगी दे कि उन लोगों की दुआओं से आज मैं ज़िंदा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की चाहतों का। मेरे पास अल्फाज नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये प्याज हो गई है हमारी, ठीक है। जब प्याज हमारी हो गई है लाइट गोल्डन, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे और कॉलीफ्लावर डालेंगे। अब कॉलीफ्लावर हमें फ्राई करना था, गौर से सुनिए, कॉलीफ्लावर हमें हल्का सा फ्राई करना था। तो अभी इसमें मैंने मसाला नहीं डाला है, सिर्फ प्याज हल्की सी लाल हो रही है। जब तक आप ब्रेक लेके आएंगे, इस कॉलीफ्लावर को मैं इसी में ज़रा सा टॉस करूँगी तो वो फ्राई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप चलिए ब्रेक लेके आइए। जी जनाब, ये देखें, हमने 5 मिनट तक, ये देखें कलर कितना अच्छा आ गया हमारी फूल गोभी पे, कॉलीफ्लावर पे। इसको हमने फ्राई कर लिया तो आपको एक्सेस ऑयल भी ज़ाया नहीं हुआ, एक स्टेप भी बच गया। प्याज हो गई, आपने इसमें हल्की सी ब्लांच्ड कॉलीफ्लावर डाल के 5 मिनट इसमें फ्राई कर लिया आपने। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मटर 1 कप, ये भी ब्लांच्ड है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जाएंगी स्पाइसेस। पहले जा रहा है अदरक चॉप्ड 1 टेबलस्पून, अच्छा ये क्या है, लौंग और खसखस, ठीक है। खसखस हमने ली थी 1 खाने का चम्मच भर के, और लौंग थी पिसी हुई मेरे पास 1/4 टीस्पून। ये ग्रीन कार्डमम छोटी इलायची है मेरे पास पिसी हुई 1/2 टीस्पून। हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून हीट, और ये जाएगा काजू का पेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा पानी, काजू मैंने 8 लिए थे और उसको पीस लिया।
कोई टमाटर नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ना कोई दही है ना कोई टमाटर है। हरा धनिया और हरी मिर्चें वो मैं थोड़ी देर बाद डालती हूँ। इसको मैं कवर करके 5 मिनट छोड़ रही हूँ। मैं रिकैप कर देती हूँ। मैंने आधा किलो फूल गोभी लेके उसके फूल अलग कर लिया और उसको 5 से 7 मिनट के लिए खौलते हुए पानी में डाल के और निकाल दिया। उसको ब्लांचिंग कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज ब्लांचिंग मेथड। ब्लांच कर लिया सब्ज़ी को और डाल के फ़ौरन ठंडे पानी में डाल दें तो वो फ़ौरन कुक होना बंद हो जाती है। अगर उसमें कोई चीज़ रह भी जाए, थोड़ा सा गर्म है तो ठंडे पानी में डाल दें, कलर भी अच्छा रहता है। मटर लिए थे 1 कप, उसको भी बॉईल करके आपने निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, तेल लिया इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1/2 कप, लिटिल लेस देन 1/2 कप। उसमें मैंने एक प्याज डाल दी। प्याज को मैंने सॉटे किया। जब प्याज हल्का सा कलर चेंज होने लगा, मैंने उसमें आपकी ब्लांच्ड कॉलीफ्लावर डाल के 5 मिनट टॉस किया ताकि उसको थोड़ा सा अफेक्ट आ जाए फ्राइंग का, थोड़ी सी शाइनी हो जाए, ठीक है। फिर मैंने उसमें मटर डाल दिए, 1 कप ब्लांच्ड, और मसाले डाले। मसाले में मैंने शामिल किया 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, खसखस भून के, पॉपी सीड्स भून के पिसी हुई 1 टेबलस्पून। जो लोग बाहर हैं जहाँ पॉपी सीड्स खसखस बैंड है तो आप काजू, मैंने 8 लिए थे, आप 16 काजू ले लेना, डबल कर लेना काजू की वैरायटी और खसखस को भूल जाओ। काजू मैंने लिए थे अनसॉल्टेड, अनरोस्टेड काजू लेके उसको पीस लिया था, ठीक है। वो मैंने काजू डाल दिए इसमें, और लौंग का पाउडर डाला 1/4 टीस्पून, छोटी इलायची आधा चाय का चम्मच डाली। एक चीज़ मैंने छोड़ दी है, नहीं डाली है, दालचीनी 1 स्टिक डालनी थी, 1 टुकड़ा। एक स्टिक दालचीनी, ठीक है। ये सब कुछ डाल दिया। अब मैंने इसको छोड़ दिया है दम पे। जैसे ही ये होने लगेगा, इसमें जा रही है, ब्रेक आ चुकी है तो मैं आपको दिखा के जा रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, बाकी मैं डालूँगी ऊपर से। ये बची हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया ऊपर से डालेंगे। यहाँ मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून पनीर रखी हुई है, कॉटेज चीज़, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है, वो ऊपर से जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। पूरी के साथ एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे देखें ये शाही फूल गोभी और मटर रेडी है, ठीक है। इसको आप डिश आउट करेंगे। और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा और ग्रेटेड पनीर। पता है, सब्ज़ियाँ भी आप लोगों को बहुत लाजमी आनी चाहिए, अलग अलग किस्म की, और बनानी चाहिए घर पे और खानी चाहिए, और बच्चों को भी सिखाएं। वेजीज प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। पता है, बहुत अच्छी चीज़ है सब्ज़ी। कॉटेज चीज़, हरी मिर्चें, चलिए अब आ रहे हैं हम एग भुजिया।
वेरी सिंपल। 6 अंडे, और 6 अंडे में हम तोड़ के दूध शामिल करेंगे। छठा, ठीक है। दूध जाएगा इसमें 1/4 कप। अच्छा, बटर चाहिए मुझे 2 टेबलस्पून, और इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप। quarter cup and butter. टू ounce या 2 tablespoon. इसमें आप शामिल कर दीजिए प्याज। प्याज हम इसमें डालेंगे, ये रखी हुई है मेरे पास, तकरीबन 2 से 3 प्याज, 1.5 कप होनी चाहिए। और इतने ज़बरदस्त बर्तन में मैं कुकिंग कर रही हूँ। शेफ़ ब्रांड के बर्तन हैं और इनके पास बहुत बड़ी वैरायटी है, नॉन स्टिक में, स्टील में, एल्यूमिनियम में, और प्रेशर कुकर भी इन्होंने फर्स्ट यही थे जिन्होंने प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस किया था पाकिस्तान में। और घर बैठे आप इनके बर्तन ऑनलाइन जाके ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे शो पे इनका वो चल रहा है, आप देखिए। आपको अगर जाके ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कितनी सहूलत, कितनी आसानी हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जब अनियन ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो मुझे इसमें डालना है हरी मिर्चें और टमाटर। हरी मिर्चें मैं इसमें 3 से 4 डालूँगी, लेकिन छोटी तेज़ वाली चॉप्ड ये रखी हुई है, ये डाल देते हैं। ठीक है, 3 से 4 हरी मिर्चें आपने डाल दी। उसके बाद आप इसमें डालेंगे टमेटोज़। टमाटर आप डालेंगे 2, बीन्स निकाल के छोटे क्यूब्स में चॉप कर लीजिए। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन श्राउन नहीं करना है, बस आपको लगे, फील हो कि उसका कच्चापन ख़त्म हो गया है, स्मेल उसकी थोड़ी सी कम हो गई है, फिर आप इसमें ये टमाटर ऐड कर दें। अब मैं इसमें सीजनिंग शामिल करूँगी। सीजनिंग्स में मैं डालूँगी इसमें नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून।
ठीक है। अच्छा ये हो गया। इसमें मैं अब ये डाल रही हूँ, तीनों चीज़ें डाल दी, नमक, काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, ये हमने डाल दिया है। और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अंडा और दूध का मिक्सचर, और इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, खूब हिलाती रहूँगी। जब अंडे कुक हो जाएंगे तो ऊपर से जाएगा इसमें आधी शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई, आधा कप भुट्टा स्वीट कॉर्न, आप इटालिया का ले लो, और हरा धनिया डालेंगे, ठीक है। आप परेशान नहीं होइए, ये आपकी रिकैप ब्रेक है। चल के आप देखें रिकैप, कोई चीज़ मिस हो गई हो, आपको तीनों रेसिपीज़ का रिकैप अभी बताएंगे, सुन लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, वरना ब्रेक के बाद आइए, परेशान नहीं होइए, मैं आके दोबारा से इसका रिकैप करती हूँ। स्टे विद मी। शाही गोभी मटर अज्जा: गोभी 2 अदद, उबले मटर 1 कप, कटी प्याज 1 कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसे काजू 8 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, हरी इलायची आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, भुनी पिसी खसखस 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, पिसी लौंग 1/4 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए हरा धनिया 4 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कद्दूकश कॉटेज चीज़ 2 खाने के चमचे। तरकीब: गोभी को धोकर काट लें। अब इसे 10 मिनट नमकीन गर्म पानी में रखें, फिर इसे खुश्क करके गर्म तेल में फ्राई करके ब्राउन होने पर रख दें। उसके बाद एक कढ़ाई में 1/4 कप तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें तमाम मसाले, मटर, फ्राई की हुई गोभी शामिल करके मिक्स करें और 5 से 7 मिनट दम दें। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्च और कद्दूकश कॉटेज चीज़ से सजाएं और पेश करें। फेवरेट दाल मखनी अज्जा: साबित उड़द दाल 1 कप, पानी 6 कप, अदरक 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, छिले कटे टमाटर 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, घी 1/4 कप, राजमा 1/4 कप, कटी प्याज आधा कप, दही 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप। तरकीब: उड़द की दाल और राजमा को धोकर अलग अलग 2 घंटे भिगो लें। अब प्रेशर कुकर में राजमा, दाल, अदरक, लहसुन और नमक डालकर 30 मिनट पकाएं। फिर इसे मैश करके धीमी आंच पर 30 मिनट पकाएं और चमचा चलाएं। उसके बाद इसमें 1 कप उबला पानी डाल दें। अब एक पैन में घी गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। फिर इसमें टमाटर डालकर 1 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें तमाम मसाले और दही डालकर 5 मिनट पकाएं। अब इस मसाले को दाल में शामिल करके धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। आखिर में क्रीम से सजाकर पेश करें। एग भुजिया अज्जा: अंडे 6 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, कटे टमाटर 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, दूध 1/4 कप, कटी हरी मिर्चें 4 अदद, कटी प्याज 1.5 कप, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, स्वीट कॉर्न आधा कप, कटी शिमला मिर्च आधी। तरकीब: अंडे और मक्खन फेंट लें। अब एक कढ़ाई में मक्खन गर्म करके प्याज फ्राई कर लें। फिर इसमें टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करके 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। उसके बाद इसमें खुश्क अज्जा और दूध का मिक्सचर डालकर पकाएं और चमचा चलाते रहें। अब इसमें स्वीट कॉर्न, कटी शिमला मिर्च शामिल कर लें। आखिर में हरे धनिये से सजाकर पेश करें। एग भुजिया अज्जा: अंडे 6 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, कटे टमाटर 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, दूध 1/4 कप, कटी हरी मिर्चें 4 अदद, कटी प्याज 1.5 कप, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, स्वीट कॉर्न आधा कप, कटी शिमला मिर्च आधी।
जी जनाब, वेलकम बैक। आइए, इससे पहले कि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाए, मैं आपको जल्दी से एक भुजिया का रिकैप दे रही हूँ। मैंने 6 अंडे लिए थे, उसमें 1/4 कप दूध डाल के उसको फेंट लिया। फिर मैंने एक कढ़ाई में बटर लिया 2 आउंस या 2 टेबलस्पून, और उसमें मैंने 1/4 कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाल के और 1.5 कप जितनी चॉप प्याज डाल के उसको फ्राई किया जब तक कि प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई। उसमें मैंने 3-4 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें उसमें डाल दी, और साथ में मैंने टमाटर डाल दिए 2 चौकोर चॉप किए हुए, सीड्स रिमूव, ठीक है, वो डाल दिए और उसको 2-3 मिनट तक उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। फिर मैंने उसमें सारी सीजनिंग्स डाली, जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक था, हाफ़ टी स्पून लेवल्ड सॉल्ट था, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, क्रश्ड रेड पेपर हाफ़ टी स्पून थी, नो हल्दी, और मैंने उसमें वो डाल दिया दूध और अंडे वाला मिक्सचर, और जल्दी उसको मैंने मिक्स किया। फिर जब वो मिक्सचर बिल्कुल कुक हो गया, दूध सूख गया, अंडा कुक हो गया, तो मैंने उसमें डाल दिया स्वीट कॉर्न हाफ़ कप, और हाफ़ कैप्सिकम ली थी और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट के बीन्स निकाल के वो डाला, अच्छी तरह से टॉस किया, ऊपर से हरा धनिया डाला और आपको पेश कर दिया। इसको आप पराठे के साथ या पराठे के साथ खाइए, यू विल लव इट, ठीक है। और इसका पता है एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। पिछले दिनों मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी, उस चटनी के साथ आप इसको खाइए एग भुजिया को, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर जी। आज की हमारी विनर हैं कौसर परवीन फ्रॉम मुजफ्फरगढ़, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आप लोगों से मुलाकात होगी। आज जुमे की रात है, याद दहानी करते चलें आपको सूरह काफ, सूरह सजदा, सूरह मुल्क, सूरह जुमा आपको लाजमी पढ़नी है इंशाअल्लाह ताला। आज रात पढ़ लीजिए, या तो फिर कल फजर के बाद पढ़ें, 12 बजे तक पढ़ सकते हैं आप, ज़ोहर तक, ठीक है। तो आप बिल्कुल पढ़िए, लेकिन सूरह मुल्क और सूरह सजदा आपको पता है ना रात में पढ़ी जाती है, सोने से पहले, इशा के बाद। आप कब्र के अज़ाब से बचाती है सूरह मुल्क हमें इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, इसी के साथ मुझे और मेरी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए। आप लोगों के लिए दिल की गहराइयों से बहुत सारी दुआएं। खुश रहिए, आबाद रहिए, सारी परेशानियाँ अल्लाह ताला हम सब की दूर करे, हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, हासिदों के हसद से, दुश्मनों के चढ़ से हम सबको बचा के रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन, और हमारी औलादों को भी आमीन। Take care of yourselves. Good night. See you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.